और विचारों का लाभ उठा रहे हो। थोड़ा जिहा समा हो अपने पास बाकी है, उसनों भी सफला करो। हरी जस कीतियां जुबान की शुद्धि ते पवित्रता भी है और सफलता भी है। नाम ले तो गोविंद का सूची भई रसना। परमेश्वर का नाम लैन करके जुबान सूची की ये पवित्र होंगी है। इस करके सारे ही शब्द बोलने की खेचल करा करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सब भाई, तीसरे पासे सब बीबियां बोलने की खेचल करा करो। बच्चों चुप रखने की खेचल करो। जिन्होंने बीबियां पास बच्चे हैं उन्होंने अपने आप ही चाहिए बच्चों बिल्कुल चुप रख के आप भी लाभ उठाओ ते होरना दे रंग विच भी भंग ना पाओ। तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम कामनी अधारा। तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम कामनी अधारा।
प्रीतम प्राणी आधारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा, प्रीतम प्राणी आधारा, प्रीतम प्राणी आधारा। बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा, बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा। धर्म भाव काट किए ले केवल, जब ते हूँ मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साधु संग दर्शारी, चरण पखार करूं गुरु सेवा, वार जाऊं लखवरिया, जेम प्रसादिए भोजल तरया, दिन नानक प्रसंग मिरिया, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा, बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा। आधारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा, प्राणी आधारा, प्रीतम प्राणी कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी आधारा, कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी साध संगत ख्यालन बारों की खेचल करो, पूरा ध्यान शब्द और विचार विछो। गुरु बाबा जी की शिक्षा, टीचिंग ऑफ गुरु नानक, दसमदादी जीवन दे भले वास्ते है। जितने रूहानी राज हैं, परमार्थ भेद हैं, सारे ही उन्होंने शिक्षा विच आ जाते हैं। इस वास्ते ध्यान दे के जो असी उन्होंने शिक्षा
शिक्षा नूं सुनांगे तद ही अच्छी तरह समझ पवेगी। सो सत्संग द्वारा ही ये गल में असर हुंदी है, वरना मानुख तन तार के इंसान दुनिया ते आउंदा है, 4 दिन कट के तुर जांदा है, उसे 84 के चक्कर विच जा डिगदा है। जिथों किते निकल के आया सी, वक्त गुजरा मेहर गुजर जाता है, इंसान आता है आके मर जाता है जिंदा जावेदार नेक इंजान जो आन के कुछ काम भी कर जाता है। वो कम की है, वो है वह भजन, जिसकी सूझबूझ सत्संग द्वारा गुरु बाबा जी की शिक्षा राही पैनी है। इस करके ही सत्संग की महिमा अकथनी है। शाह गुरु पंचम पातशाह इसकी महत्ता उपर ऐसा फरमाते हैं, सुनियो मेरे मीठा जी महिमा सत्संग की, मेरे मीठा महिमा सत्संग पिंगल पर्वत पार करे, खल चतुर्भ कीता, अंगले तिरपन सूझिया, गुरु भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। शाह गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे मित्र जनों प्रेमियों, सत्संग की महिमा कथनी है तो सुनना करो। गुरु नानक देव महाराज अज समुद्र पर तुरे जा रहे हैं। मरदाना पूछन लगा हरीब नवाज, साढ़े पैरों के नीचे की चीज़ है जिसके ऊपर असीं तुरे जा रहे हैं? गुरु जी कहने मरदाने असी मछली पिठ उपर जा रहे हैं। मरदाने ने अर्ज की गरीब नवाज कदे चले हैं? मछ मुकन भी कितना बड़ा मछ है? कहने लगे 100 मील लंबा मछ है। ये सुन के मरदाना चुप हो गया। तुरे जाते जाते उसके सिर ते रात कटी। 100 मील लंबा जो मछ, उसका सिर कितना वड्डा। सवेर वेले उसके शरीर का
अंत हो जांदियां ने। उहदे शरीर विचों रूह निकल के आसमान विच रोशनी हुंदी है और उस्तति करनी शुरू की गरीब नवाज। आपने बड़ी कृपा की, बड़ी मेहर की, मेरे श्राप का खात्मा होया। हुण ऐ शरीर नूं छड्ड के मैं स्वर्गां नूं चलिया। ये वचन सुन के गुरु जी कहणगे भाई वाला इनू पूछे कौन है, इसनूं किसने श्राप दिता, श्राप के खात्मे की बाबत की कुछ गलबात हुई, सारी हकीकत खोल के पूछ। भाई बाले ने पूछा भी तू अपनी हकीकत खोल के दस, तू कौन है, किवें किवें तेनू किसने श्राप दिता। और रूह कहंदी है कहण लगा त्रेते युग दे विच, सतयुग तो अगला युग त्रेता है। समय की वंड सियाणे पुरुषों ने चार हिस्सों में की है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन्हां दी मर्यादा भी रखी है ईश्वर ने। सतयुग दे विच लख लख वरे की उम्र प्राणी की हुंदी, त्रेते युग दे विच 10-10 हज़ार वर्ष की उम्र हुंदी, द्वापर युग दे विच 1000-1000 वरे की उम्र हुंदी, और हुण कलयुग है, कलयुग के 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा मन लो। सईयों कहने लगा महाराज मैं त्रेते युग दे विच मिथिलापुरी नाम करके एक शहर है, जिथों का राजा जनक होया, जो ब्रह्म ज्ञानी भी सी और राजा भी सी। जिहदी बाबत भाई साहब भाई गुरदास गुरु करदे वेद व्यास होए हैं, उन्होंने ऐसे कथन किया है भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। 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 भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जी राजा होने के बावजूद
ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗਲ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ऐसा नहीं सी। माया विच रहंदे होए यूं निर्लेप सन, जैसे जल में कमल आलम मरगाई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। यूं राज भाग विच रहंदे होए उन्हां दे चित्त विच इस दी बात रंचक मात्र भी अटैचमेंट नहीं सी, पकड़ नहीं सी। पकड़ ही दुख का कारण हुंदी है। यूं आप जी मिथिलापुरी का राज करते सन। बड़े बड़े बीतराग आप तो शिक्षा लैके जन्म सफला करने की कोशिश करते, पर आप की कसवटी अगे सुखदेव जैसे ठहर न सके। यूं इसी तरह समा गुजरता चला गया। माया दे विच साध संगत प्रभु नूं भुलाउण दी बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। एक दफा भगत कबीर जी दे पास कुछ महात्मा बैठे हैं। भगत कबीर जी की बड़ी उच्च अवस्था सी। महात्मा बैठे हैं, एक कोई लड़की आई, उसने आके नमस्कार की थी। भगत जी ने उसनों कोई आओ भगत नहीं की या उसका सत्कार नहीं किया। नमस्कार करके चली गई। महात्मा पूछने लगे, भगत जी किसी शरीफ घराने की लड़की आई सी, आपने इसका कोई सत्कार या औ भक्त नहीं किया, की कारण? भगत जी कहने लगे, ऐ महात्मा लोगो, इसका की सत्कार करिए, ये तो माया है, ईश्वरी माया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। सारी दुनिया की मत इसे ने मारी हुई नहीं, तमाम दुनिया प्रभु की भगत बन जाए। संयोग करके वो कहने लगे, भगत जी एक गल होर भी देखी। कहने लगे, की गल देखी? कहने लगे, इस दे मत्थे दे केस भी कसे हुए, गिच्ची दे केस भी कसे हुए, एक ही कारण? भगत कबीर जी कहते आओ जाती, उसनू बुला लो, ओदी जबानी पुछो, मैथों की पुछना। उसनू आवाज दी गई, वो आ गई, आके नमस्कार करके बह गई। भगत कबीर जी कहते, लक्ष्मी ये साधु लोग कुछ बचन पूछना चाहते हैं, इन्हां दे सवालों का माकूल जवाब दे। वो कहने पूछो। महात्मा कहने लगे, ऐ तेरे मत्थे दे केश भी कसे हुए हैं और गिच्ची दे केश भी कसे हुए हैं, एक ही कारण है, कि तू कौन है? असली गल खोल के दस। वो कहने लगी, ऐ साधु जनों, मैं ईश्वरी माया हाँ, मेरे विच प्रभु नूं भुलाउण दी बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, पर मेरे मत्थे दे केस जिहड़े हन वो तां यूं कस गए, जिहड़े प्रभु दे प्यारे हन उन्हां अगे मैं नमस्कारां करदी हाँ, ताकि मेरा भी भला हो जाए। साधु के ठाणी दरबार कर कृपा मोको निस्तार, जो कहीं सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवा। यूं मैं उन्हें अगे नमस्कारां करदी हैं, मेरा भी भला हो जावे। माया दासी भगतां की कार कमावे, पर गिच्ची दे केस तां मेरे उन्हां मनमुख लोगां ने घसा दिते, जेड़े मैनू पकड़ना चाहते, मैं उन्हां दे हत्थ नहीं आउंदी, ये उन्होंने घसाए हुए। ये सुन के महात्मा कहने लगे, है लक्ष्मी अपना कोई कौतुक दिखा। कहने मेरे कौतुक देखने सारी दुनिया में मेरा ही कौतुक वरत रहा है, थां थां रगड़े झगड़े कुछ तो खून मेरी ही कृपा है, पर जे कुछ देखना है शरीर करके तो तुसी मेरे नाल चलो। नाल ही घना जंगल है काशी दे, उत्थे चल के मैं दिखा दिनी है।
सो वो महात्मा उसने उठ के चल पैंदियां हैं। माया लड़ गई है नागणी के मन बंदिया, माया लड़ गई है नागणी मन बंदिया। मेरे प्यारे मेरे प्यारे माया होई नागनी जगत रही लपटाए, जिसकी सेवा जो करे तिही को फिर खाए। कोई गुरमुख विरला गारड़ू जिन मलदल लाई पाए, नानक सही उबरे जो सच रहे लिबलाए। यूं और लक्ष्मी महात्मा नू लैके काशी दे नजदीक एक जंगल है, उत्थे पहुंच गई। चौरस्ता है, उत्थे खड़ के कहन लगी, देखो तुसी इन्हां झाड़ियों विच डुक के बैठ जाओ, जिन्हां लोगों ने मेरे गिच्ची दे केश खसाए हैं उन्हां
दी कौतक देखी चलो। बाकी जिन्हें मत्थे दे केस कसाया, जिनके अगे मैं नमस्कारा कर दियाँ, वो तो भगत कबीर जैसे उन्होंने तुसी दर्शन किए ही हैं। इउं करके महात्मा झाड़ियां च लुक गए। उस चेतन माया ने अपना जड़ रूप धारण कर लिया। बेअंत शक्लां हैं इसदियां, अहं तक माया ही है। इसते परे शुद्ध आत्मा परमात्मा ही है। संयोग करके झाड़ियां च लुक के देखते रहे। उसने चेतन माया तो जड़ रूप धारण कर लिया। 500 मोहर की थैली होके उस रस्ते ते गिर पैंदी है। 4 मुसाफिर आपस विच ही रिश्तेदार, बड़ी मित्रता वाले, एक दूसरे उपर जान वारन वाले, एहो जे आ निकले। जदों थैली देखी रस्ते उपर पई हुई जो रस्ते ते, एक कहने लगे भी थैली पई है। दूजा कहना की है इहदे विच वेखो। देखिया, कहने लगे भी ये तो मोहरा हन, गिणो हा किनियां हन 500 मोहर। कहने लगे ये तो गफ्फा आपां एवं मिल गया बिना किसी जतन तो ही। बड़ी चंगी गल है, आपां 4 हाँ, अगर 4 हिस्से किए जान 100 आवेगी। 500 मोहर आपां नूं इस शक्ल विच मिलेगी। पर गल इन्नी है, हुण दोपहर का वक्त होया, काशी नज़दीक है, 2 जाओ उत्थे जाके अपनी रोटी खाया। 2 दी इत्थे लाया, इत्थे बैठे हाँ, फिर आप मंडियां पा लवांगे। 2 तो उत्थे बैठे उसदे राखी, 2 चले गए शहर में। जिहड़े शहर में गए उन्हां दे चित्त विच माया ने की प्रेरणा की थी भाई 500 है, जेकर 4 वंडन तो 100 आई, ये 2 वंडी है। उन्होंने खाने में भी पा के ले गए, डबल गफ्फा मिल जाएगा। ये प्रेरणा की थी। मेरे पीछे बैठे सन उनकी चित्ती च माया ने प्रेरणा की थी, जेकर 4 नूं आई तो 100, जेकर 2 नूं आवे तो 250। जब वो आएंगे इतने रोटी रखन लगेंगे, आप उन्होंने पुपड़ी 2 लाठियां रख देंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आप चाहती जाए 2 हिस्से कर लेंगे। दो तरफा ही प्रेरणा कर दी। जी उन्होंने अपनी रोटी खा ली, उन्होंने खाने में वो खा ली। तो पिछे सोची लगते हैं भी जो आएंगे आन सारी 2 लाठियां पुपड़ी जो रख लेनी, पुड़पुड़ी में लाठी लगी कन वजदा स्वयं आके जो रखन लगे रोटी, इन्हों 2 रख दी दोनों। उसी वक्त चित्त हो गया होता, कहने हूँ आप रोटी खा ली, पिछों बनना तो खाने में वो सी जहर सी। जो खाना खाधा वो मर गए, 4 उत्थे चित्त होए पे। उस जड़ माया ने फिर अपना चेतन रूप धारण कर लिया। महात्मा ने आवाज दी, महात्मा जी आओ देखो मेरे नाल जिहड़े बेकायदा रखने वाले उनकी की हालत हुई है, जिन्होंने मेरे गिची के केस कसाए हैं ना, इन्हों की हालत है। सुतां ते माया जेकर इसमें चंगे पासे खर्च किया जाए, चंगे तरीके सिर घुमाया जाए, फिर तो ये कुंठ रूप बन जाती है। परमात्मा भी मिला दी है। निष्काम दान किया गया मन की शुद्धि का कारण के प्रभु के नेड़े ले जाते। और जेकर इसमें बुरे पासे खर्च कर दिता जाए बुराइयों विच, इसने इसमें नरकां नूं दोज़ख नूं ले जाना है। इस करके दो तरफा ही काम करती है। तां जिहड़े मनमुख हैं इसमें गलत रस्ते ते खर्चते हैं, जिहड़े गुरमुख हैं
उसनूं ठीक रस्ते ते खर्च के ये तो सेवा लेंदे हन। तदे ही माया कहंदी साधु बैठा दी दरबार कर कृपा यो को निस्तार, जो कहें सो कार जन नानक गुरमुख नेड़ न। हाँ, सेवा करके माया सफली हुंदी है, गलत रस्ते ते लाया यही माया दोजख में ले जाती है। तदे गुरु जी ने इस प्रथा ऐसे ही उच्चारण किया है। माया लड़ गई है नागुनी, माया लड़ गई है नागुनी, और गुरमुख। गुरमुख वो हुंदा जिन्हें अपना तन मन धन गुरु की पेट चाढ़िया, उसके कहे अनुसार अपने जीवन में बतीत करता हो। पर मनुख वो हुंदा जिहड़ा मन के कहे अनुसार चलन वाला है। दोनों दे विच जमीन आसमान का फर्क है। सोइयों एक कोई राजा जो पहले भी सत्संगी ते भजन करने वाला सी, उसमें राज भाग बड़ा दुख रूप प्रतीत हुंदा सी। वो चाहता सी मैं एकांत बैठ के परमेश्वर के भजन का आनंद लवां। यूं चाहता सी एक दिन कुदरती एक महात्मा उस पास आ जाते हैं। उन्होंने मिलिया, मिल के गलबात की, कहने लगा महाराज इस राज भाग ने बड़ा दुखी किया। चाहना हाँ कि एकांत बैठ के परमेश्वर का भजन करा। मनुखा दे मिली है, व्यर्थ जा रही है, इसमें भजन आनंद विच लगा के सफली कर। यह सुन के महात्मा कहेंगे गल तारा दिन ठीक है। मनुखा दे जो मिली है ये भजन करने वास्ते ही मिली। इस जीव तू राज भाग विच रहिंदा होया भजन करीगा। कहने लगा महाराज बड़ा दुख प्रतीत होंदा है। फिर कहने लगे जे तू राज भाग छड्ड के किते गोशा कुनी इख्तियार की एकांत जाके भजन करने लगे है, तीन चीज़ों की लोड़ तो फिर भी पैनी है, कुली जुली गुली। यानी प्राण की रक्षा वास्ते भोजन भी चाहिए, तन ढकन कपड़ा भी चाहिए, और एक मंजी का थां भी चाहिए, गर्मी सर्दी बारिश मुश्त ढकने वास्ते। तो ये तीन गल्लां तो अवश्य चाहिए, होर भी कुछ थोड़ी बहुत जरूरियात चाहिए। फिर वो कितों हासिल करेगा? कहने लगा कितने घाकू खोद के गुजारा कर लिया करूँगा। महात्मा कहने लगे अच्छा गल चंगी है, तो राज भाग इन की करेगा? ये कहने लगा आप समझ लो। महात्मा कहने लगे जिहड़ी चीज ने तेनों सुख नहीं दिता, तेनों दुख रूप हो रही है, मैनू संभाल के मैनू सुख दोगी।
जे तेन दुख रूप भासदी है, मैनू तुम्हें सुख रूप भासू है, मेरे वास्ते तो उदू भी ज्यादा दुख रूप हो जाएगी। हाँ, दुख मैनू देना है। भला ये भी सुख की है जी, सोच के देखी, माया है, आशा तृष्णा चिंता का घर है। ये थोड़ी है तो आशा बनी रहती है, यानी नहीं है तो आशा बनी रहती है। जे थोड़ी जी ज्यादा होगी और तृष्णा बढ़ जाती है। फिर जे कितने खर्च होगी या किसी पास इधर उधर टेस्ट लग गए तो चिंता तंग करती है। आशा तृष्णा चिंता तीन लैना बड़ खाई जाती है, ये भरिया पईयां माया तो छुटकारा ही नहीं है। इस करके जिहड़ी चीज तेनू सुख ना दे सकी, मैनू तुम्हें सुख दे देगी। ये दुख मेरे पल्ले पाना तू, एक ही अकल की गल है। खैर कहने लगा महाराज फिर मैं बड़ा दुखी है, मैं चाहना एकांत बैठ के भजन का ही आनंद लवा। महात्मा उसने शिक्षा देने वास्ते कहने अच्छा ये तेरा ही ख्याल है, चल मैनू सौंप दे। किमें सौंपेगा? कहने लगा मैं अरदास करा देना, चूली छड़ देना, जिमें कहूँ उमें कर देना। खैर जो इतना राज भाव सब कुछ सी उन्होंने पेट झाड़ दिता। कहने तू की करेगा दस? कहने मैं कितने एकांत थान जाके परमेश्वर का भजन कहा छपरी छली पा लाँगा। रोटी वास्ते कहने लगा कितने काकू खोद लिया करांगा। महात्मा कहेंगे देख राजन, तू राजा है, तैं कदे घा नहीं खोत्या, तेन घा खोतन का पता नहीं। मैं फकीर हाँ, पहला तुम साधु, मैं कदे राज नहीं किया, मैनू राज की वाकफियत नहीं है। मैनू भी कोई ना कोई योग सेवक ढूंढना पू इसके प्रबंध वास्ते। गल यूं है, तेनू रोटी कपड़ा कुली जुली गुली दूर चाहिए है, यूं कर फिर तेन दसीए तू रहने वास्ते योग जगह ले ला, ते खाने दाने वास्ते तेरा जितना बीमा तेनू ठीक ठीक सर जाए वो रख ला अपना घर। कपड़ा लीड़ा ले ला और जितनी जरूरियात हैं वो अपनी ले ला, बाकी अपना कुछ ना समझ तू, क्योंकि मैनू भी तो लोड़ पैनी किसी योग सेवक की। तू ही ये करता रहे, तेन यदी योग्यता है राज करने की, मैनू राज करने की योग्यता नहीं है। कहानी पे तो होता जाना, इस करके ये राज करता रहे, पर अपना ना समझ तेरा नहीं हूं, ये मेरा है। मेरा जान के करी या अपना समझना, नफे नुकसान की परवाह ना कर, ठीक ठीक तरीके से तू एक काम कर। अगर यूं करेगा तू अपने आप ही महसूस करेगा कितना सुखी होगा। खैर यूं करके महात्मा ने चूड़ी छिड़ा के राजभाग उसे नहीं सुनाता, क्योंकि अपना ना समझी हूं, तेरा नहीं ये मेरा है, तू बस आई चीजा ले ला कुली जुली गुली। उसने ऐसा मंजूर कर लिया। महात्मा खैर कुछ दिन उत्थे रहिंदे रहे, उस तो बाद आप चले गए किधर हो जिधर लहर की रजा। तू राज करने लग गया। वही राजा पहला जिस राज को दुख महसूस करता सी, हुण उसनों दुख रूप नहीं महसूस हो रहा। क्यों? उसकी हंगता टुट चुकी है, उसकी मैं मेरी टुट चुकी है। मैं मेरी नहीं दुख है सर सारा। पहले सियाने पुरुषों ने कहा मैं मेरी नहीं मार के निक्की करके कुट, परे खजाने साहब दे लाड़ा होके लुट। क्यों सियाने ने कहा है? इस करके मैं मेरी नहीं दुख है सारा, यानी अटैचमेंट नहीं दुख है, पकड़ नहीं दुख है। तो वही राजा राज भी करता है, गुरमुख है विचरण अपना ना समझ के परम सुखी है, नाले भजन भी करी जाता है और परजन सुख भी दे जाता, सेवा भी करी जाता है। इसी तरह राजा जनक सी माया विष्णु दासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा माया विष्णु दासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा
भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, गुरसिख जोगी जागदे माया दे विच करन उदासी। तो आओ राजा जनक मिथिलापुरी का राजा राज भाग करता होया निर्लेप है, बिल्कुल अटैचमेंट से बरी है। बड़े बड़े वीतराग आपको शिक्षा लैके जन्म सफला करते हैं। एक दफा का जिक्र गंधर्व लोक विच गंधर्वां ने एक सभा रखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ राजे जनक की शमूलीयत भी जरूरी समझी, प्रार्थना की कि आप जरूर फलान तारीख से उस सभा के विच दर्शन देना। इन्होंने मान लिया, वक्त आ गया, उस दिन वो अपना भगवान लेके आ जाते हैं। राजा जनक जी ने उस सभा के विच शामिल होने वास्ते भगवान बिठा के ले जाने के वास्ते भगवान ले आंदा। भगवान विच बैठ के देवलोक में चलिया, गंधर्व सभा सुखवासी। रस्ते दे विच संयमीपुरी आई। जो हवाई जहाज राही एक देश को दूसरे देश में जाइंदा है, रस्ते दे विच अनेक शहर या टापू वगैरह आते हैं। इसी तरह चूंकि आकाश के मार्ग ऊपर जा रहे हैं गंधर्व लोक नूं, रस्ते दे विच संयमीपुरी आती है। इनू नरक कहते हैं। जेड़े लोग गुरु शास्त्र गुरबाणी के हुक्म तो उल्ट चलते हुए मन की मत अनुसार चल के अपने जीवन को बुराइयां लगा के बर्बाद करते हैं, उन्होंने लोगों को उत्थे सजावां मिलदियां। उत्थे रोंदे धोंदे हैं, जिवें हवालातां दे विच मुलजमां नूं कुੱਟਿਆ मारिया जाता है, उन्हां दी रोन धोन की आवाज़ दूर तक पहुँचती है। इसी तरह जेड़े नारकी जीव सन, उन्हां दे रोन धोन की आवाज़ भी बड़ी दूर तक पहुँचती है। धर्मराज अपने शिष्य नचकेता नूं कहंदा है, ऐ नचकेता, जेड़े रब नूं नहीं मनदे, बाणी नूं नहीं मनदे, सतशास्त्र ग्रंथां नूं नहीं मनदे, उन्हां दा मैनूं बार बार गल भुगतना पैंदा, बार बार नरकां विच सिੱਟਣਾ पैंदा है। पर जिहड़े शैतानी लोग हैं वो भी मेरे पंजे तो बाहर नहीं। पर प्रभु दे प्यारे, मैं उन्हां दा सेवादार हाँ, उन्हां दा दास हाँ, उन्हां दी सेवा करके अपने आप को किरतार्थ मनदा। यूं संयम नहीं पूरी। जदों ये दुख भरी आवाज़ कन विच पई, राजा जनक जी दे चित विच करना आई, दया आई, पूछण लगे ये आवाज़ कैसी है, ये दुख तकलीफां किसनूं हो रही हैं। सो भगवाना वाले देवता ने क्या कहने लगे, महाराज
ये संयमीपुरी है, नरक है। इत्थे नारकी जीवां नूं सज़ावां मिलदियां ने, उत्थे उन्हां नूं सज़ावां मिलण करके दुख तकलीफ हुंदी है। इस करके रोंदे धोंदे उन्हां दे रोण धोण दी आवाज़ है। चित्त विच करना आ गई, दया आ गई, रहम आया भी इन्हां नूं छुड़ा दिता जावे। सोचे चलो धर्मराजा नूं कह के छुड़ा दिंदे हां, जिहदे हथ ये न्याय है, इंसाफ है। सो धर्मराजा दे पास जदों पहुंचे उसनूं पता लग्या राजा जनक जी राजा की हैसियत विच नहीं, ब्रह्म ज्ञानी की हैसियत विच उसने समझिया। उठ के आया, आके चरनी लगिया ते क्या बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिते और मेरी पुरी नूं आपने पवित्र किया। क्योंकि बाणी दसती है नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चले की तो पहुंच नहीं। प्रभु दे प्यारे नाम जप दिन भजन करते हैं, मानुख जन्म में जित लेंदे, कई सफला कर लेंदे हैं। जे किते किताई उन्हां दा जाना धर्मराजा दे पास हो जाए ते धर्मराजा कहंदा बड़ी कृपा की, आपने मेरा ग्रह पवित्र किया। स्वयं धर्मराजा कहंदा बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिते और ग्रह पवित्र किया। तो भगन सुनीत हरि ज्ञान धर्मराजा कहता है आपने मेरा ग्रह पवित्र किया। क्यों? पवित्र वस्तु परमेश्वर है, उसका नाम है, उसका भजन कीतियां जिस थां उसका भजन हो थां भी पवित्र मनिया। जुबान नाल उसका भजन हो, जुबान भी पवित्र है। बल्कि इत्थे तक दस्सिया जिहड़े वैष्णव का भजन करते हैं, भजन करते करते उन्होंने रोम रोम विचों परमेश्वर के नाम की धुनी होने लग पैंदी है। सारा शरीर ही उनका भजन रूप बन जाता है। होर की कहना है। इस करके कहते हैं इहो जे पुरुष जे किसी थां एक पैर रख देन दसदे हैं, वो थान में इन्नी शुद्धि ते पवित्रता हासिल होंदी है जिन्नी 68 तीर्थ कीतियां पवित्रता ते शुद्धि मिले। 68 तीर्थ जै 7 भगत रे तैं बैकुंठ जै नाम चल। 68 तीर्थ उस थां ते निवास कर दिए ने, वो थानू इन्नी शुद्धि मिल जाती है जिन्नी 68 तीर्थ कीतियां मिलती होंगी है। जिथे नाम का उच्चारण किया जाए वो थां तां बैकुंठ बन जाया करता है। क्यों? बाणी दस रही है 68 तीर्थ निवास उथे
मेरे प्यारे हर पैर करे, मेरे प्यारे हर पैर करे, जेकर दो पाठ रोज कर ले जाया कर महीने में गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल हो जाता। इस दे अनुसार चले जीवन मुक्त होदे मुक्ति मिलती है। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 सिमरतियां तौरेत इंजील पुराण बाइबलात सब का सिद्धांत आ जाता है। शब्द सिद्धांत की है 4 गल्लां कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करोड़ों ग्रंथों का सार है। आप जी अष्टपदी क्यों लिखते हैं? पहले श्लोक दसते हैं अगमगात पापम सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनीता नानक बनवंता सात जना की आचार्य कथा। वाहिगुरु अंतर्जामी मन वाणी के विषय आवाज के फुरस्ता है। जो उसका भजन करता है, भजन करता करता उसकी लीनता हासिल करता है, उसमें साधु आद नामा करके पुकारा जाता है। तो यह पुरुषों की जी गति है अगाध है, कथन तो परे है। उत्थे लोगों की बुद्ध कम नहीं करती जिथे ये पुरुषों की गति है। अगे अष्टपदी विच खोल के दसदे हैं कली कली पंक्ति विच ये पुरुषों की संगत करने का फल दसते हैं। साध के संग उजल होत साध संग मन सगली खोत साध के संग मिटे मान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग लगे फूल मीठा साधु के संग खटखट डीठा इत्यादि कली कली पंक्ति विच खोल के उनकी संगत करने दे महात्मा ज़ाहिर किया है। एक तो ऐसे दसिया है साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु संगत करने वाले पुरुषों की धर्म राजा भी सेवा करता है। जिहड़ा धर्म राजा पापियों को दंड दिंदा है, सजावां देण नूं समर्थ है, भावें चक्रवर्ती राजा भी है। अगर वो गुरशास्त्र तो उल्ट गुरबाणी तो उल्ट चलता है उन्हें भी वो सजा दिंदा है। पर वो वाहिगुरू के प्यारों की सेवा करके अपने आप को कृपार्थ मनता है। यूं धर्म राजा कहता है आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिते, मेरी पूरी मैंने मेरा ग्रह पवित्र किया। कोई सेवा दसो कहता होंगे जो किसी के घर जाए उस तो वो सेवा भी पूछा करता है। यूं करके कहते कोई सेवा दसो, सेवा यूं दसते हैं धर्म राजा जी करूंगा सेवा रब दे प्यारे धर्म राजा जी करूंगा
साध संग धर्मराय करे सेवा, साध किस्म शोभा सुरदेवा। धर्मराजा भी उन्होंने सेवा करता, सेवा करके अपने आप ਨੂੰ ਧੰਤਾ जोग ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਜਮਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਬਿਲ ਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਧਰਮਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਸੂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ तमाम ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈ ਮਨੋਨਾਸ਼। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ तमाम ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖੈ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨ ਰਚਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਚਰਮਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਹਿ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦਾ ਮਨਤ ਭਾਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਵਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਰਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਧਰਮਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮਰਾਜ ਹਮ ਸੇਵਕ ਠਾਕਰੇ ਬਨਾਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 2 ਆਨੇ, ਕੋਈ 4 ਆਨੇ, ਕੋਈ 8 ਆਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਇसी तरह सब ते वड्डा पुण्य की है प्रभु नूं याद रखना, सब ते वड्डा पाप रब नूं भुल जाना। गुरु जी कहते हैं कलमे हो पुण्य गुण गोबिंद का। सब ते वड्डा पुण्य कलयुग दे विच परमेश्वर दे गुणानुवाद गाने हैं। गुण जी गोबिंद दे गाइए कलयुग विच हो पुण्य, गुण जी गोबिंद दे कलयुग विच हो पुण्य। ਔੜੀ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ। ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹੀ ਖਾ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਜਨੀਕ ਹਨ, ਕਨਿਸ਼ਟ, ਮੱਧਮ, ਉੱਤਮ ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਪਹਿਲੇ ਭਜਨੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਹ ਹਨ ਮੱਧਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਰਾਧਦੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ असंख्य लाख करोड़े। जो हर नाम ध्यान से विरले थोड़े। एक मन एक चित जो ध्यान वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं। से विरले थोड़े जी, से विरले थोड़े जी, एक मन एक चित्त विच बड़ी ताकत है। जो हर नाम ध्यान दे से विरले थोड़े। जो एक मन एक चित्त आराधे इनकी बरकत खाए असंख्य लाख करोड़े। एक मन एक चित्त आराधन की ताकत। एक चित्त जे एक छिन ध्यायो काल फास के बीच न आयो। एक मन एक चित्त आराधना तो हौली हौली आखिरी स्टेज पै जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी बरकत है। राजा जनक जी ने चौंकड़ा मार के उत्थे एक घड़ी एक मन एक चित होके प्रभु दे नाम का सिमरन किया। उस थान ते पाप के पुण्य तोले जाते हैं। कहन लगे धर्मराजा अपनी तकड़ी तैयार कर ला। एक पलड़े विच इन्हां नारकी जीवां दे पापां दे महात्मा नूं पा ला। दूसरी तकड़ी का पलड़ा तैयार रख, मैं एक घड़ी सिमरन कर देना हाँ। वो पा के तोली, जेकर काफ़ी होगा वाह वाह, नहीं थोड़ा बहुता होर कर देंगे। जो ऐसा किया गया तो नतीजा ये होया, जिस तकड़ी के पलड़े विच एक मन एक चित आराधन का महात्म पिया सी, वो धरती तो नहीं उठिया,
बाकी जिस पलड़े विच 18 नरक वड्डे वड्डे 84 नरक छोटे वड्डे सारे नारकी जीवां दे पापां दा फल पिया सी, वो बहुत उच्चा चला गया। यानी ये ज़ाहिर किया बई घड़ी दे महात्म दा फल उन्हां सारे पापां नाल बहुत विशेष वध गया है। उत्थे ही दस्या ना, नरकों छुट्टे जी जंत, गलों कट्टी शिल्क जम फासी, मुक्त जुगत नामे की दासी। सारे नरक खाली कीते, कुंड करते नरक वाले, करते नरक वाले, घड़ी एक खड़ी परमेश्वर के नाम का सिमरन एक मन होके कीता, उस बदले सारे नरक खाली कीते। ये गल सारे ग्रंथों शास्त्रों में प्रसिद्ध चली आ रही है। क्यों? गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी, गुरमुख एक नाम की कणी दे के करोड़ों का उद्धार करने समर्थ है। दे नामे एक कणी, दे नामे एक कणी, बार बार देना में एक कणी, देना में एक कणी, गुरुमुख एक नाम की कणी दे बदले करोड़ों का उद्धार करता है। एक थां रात के वक्त कोई राजा वीर यात्रा करता फिर, वीर यात्रा पहले समय दे विच गरीबाना लिबास पहन के राजा लोग वीर यात्रा करते होंगे, अपनी प्रजा विच देखते होंगे कोई सुखी दुखी हर किस्म का ख्याल रखते सन। एक थां कुछ चोर बैठे हैं, राजा भी गरीबाना लिबास विच उन्हां विच जा बैठा। उन्होंने पूछा तू कौन कौन है? वो कहन लगा उन्होंने तुसी कौन हो? वो कहते असी चोर हाँ। राजा भी कहना मैं भी चोर हाँ। फिर कहने लगे ये तू चोर है, तेरे विच की गुण है? कहने लगे पहले तुसी अपना गुण दसो, फिर मैं अपना भी दस दियांगा। पहला कहने लगा
चोर कहने लगा मेरे च यह गुण है, जिथे चोरी करनी होवे भावें बादशाह राजा राणा कुछ भी है, रस्ते में कितने संतरी कुत्ते वगैरह हों, जिथे मैं लंघ जाए सुथरी वांगू सौ जाणगे सारे, कोई जागता नहीं रह जाएगा। मेरे च गुण है, बड़ा चंगा गुण है। दूजा कहन लगा मेरे च गुण है, कितना बड़ा मजबूत जिंदरा लग्या होवे, हथ लाउण दी देर है तड़क दे के खुल जाता, ये भी बहुत बड़ा गुण है। तीसरा कहने लगा मेरे च गुण है, जिथे भावें कितना 1000 फुट नीचे जमीन के नीचे धन गड्ढिया होवे, मैं सुंघ के दस देंगा इत्थे इन्ना धन पिया होया, हीरे लाल जवाहरात सोना चांदी की चीज़ है, ये मेरी सिफत है। चौथा कहने लगा मैं जिथे पता लग जे इन्नी चीज़ पई है कढ़ण इन्नी देर नहीं लाता, कहते मेरे च सिफत है। कहने लगे बड़ी चंगियां सिफतां तुहाडे विच। राजा जिहड़ा पेश बटाई बैठा सी उन्हां विच, उन्होंने कहने तुम भी अपना गुण दस दे कोई। कहने लगा मेरे च ये गुण है, जे मैं थोड़ी जी दाढ़ी हिला दा जेलों दी जेलों खाली कर दें, ये बड़ी चंगी गल है। यह भी आप सानू कोई आदमी चाहिए किते फस जाइंदा मदद तो करेगा। चलो कहने फिर अज राजा दे पाड़ लाओ, राजा के खजाने नूं पाड़ लाया, जिहड़ियां जिहड़ियां गल्लां सारियां विच सीआं उन्होंने वरतियां उसी तरह इकट्ठियां। सो बेअंत उत्थे हीरे लाल जवाहर चक्के, बहुत चीज़ तो कोई चक्की नहीं, चीज़ थोड़ी कीमत बहुती। राजा उन्होंने तो अलहदा हो जाता है। दूसरे दिन सवेर सार ही हुक्म जारी कर दिता भी रात इत्थे चोर आए हैं, गिरफ्तार करो उन्होंने। खैर पुलिस ने कोशिश की, चोर फड़ ले गए। फड़ के राजा तख्ते बैठा है, पेश होए, हुण वो ही पछाण गए भी भावें रात अंधेरा सी, पेश भी बटाया होया सी, पर है वही। सो पुछण लग्या तुसीं किवें चोरी कीती बई? कीती तुसीं? हथ बन के सरकार हाँ कीती है। किवें किवें कीती? सारे ने दसिया एवं कीती। कहण लगे फिर होर भी कोई थोड़े नाल सी? कहते एक होर सी, वो पता नहीं किधर चले गए, असी 5 थे। फिर कहन लगे फिर तुहानू की सज़ा होनी चाहिए है? कहन लगे देखो सरकार असी तो अपना अपना गुण ज़ाहिर करता ना, हुण तुसीं भी दाढ़ी हिला दो, हाँ तुसीं बस इन्ना ही करने तुसीं ना। उन्हें समझ लिया भी पछाण गए हैं। छाती में इशारा किते भी छड़ दो, कहने अगे वास्ते मत चोरी करो। अच्छियां पोस्टां देतियां, चंगे तनख्वाहां हो गई, हुण कहने चोरी करनी। यूं करके शासन जिमें चोरां विच रह के उस राजा ने उहदे विच ज्ञान जेलां खाली करने की ताकत सी, इसी तरह दुनिया विच रह के ही सतपुरुष करोड़ां दा उद्धार करदे है। यूं गुरबाणी दसदी है गुरमुख कोट उद्धार दा भाई दे नामे एक खड़ी। यूं राजे जनक दा जिक्र चल रहा है। हम जरा अपना समय वाल भी देखिए, क्यों समय से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये संकल्प फिर शुरू कर लेंगे इतों। हुण पहले आनंद साहब विच बोलो, फिर गुरु स्तोत्र विच बोलियो, फिर अरदास होएगी, एक मन के अरदास भी जुड़ो, बाद हुक्मनामा सुनो, उस तो बाद कड़ा प्रसाद लेके और कल का प्रोग्राम सुन के फिर चल पाओ। रामपुरी महला भी जन्म दे ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया सुन सतगुरु हरि
हरनाल रमन मेरे बेटा विचारना कहे मन मेरे सतनाम मेरा आधार सतनाम आधार मेरा धन है गुरु नानक साहिब धन है गुरु नानक साहिब जी धन है धन है अमरदास जी धन है धन है रामदास जी धन है धन है अर्जुन साहिब धन है धन है हरगोविंद साहिब धन है
Amen.
ताको विघ्न न को लागे जाकी सब आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। श्री भगवती जी की बादशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अग्गै नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जीवा। दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जीवा। चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। जिन्ना गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया धर्म है सीस दिते। चरखियां ते चढ़े बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत का राखा आप। काल पुरख वाहिगुरु सिखां नू सिखी दान। भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद केसा सवासा संग निभावना। हे करना निधान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन। कीरतन बखियान होए हन। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करना। अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीरतन बखियान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारा कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते बसाओ। आई संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो। नामदान सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है। आप जी भोग लाओ सीध प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लो मोहंकार आदक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कवलां दी प्रीत बख्शो। सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम। अठे पहर चित आवे कला वाहिगुरु जी की बरते। धन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले।